नमस्कार दोस्तों, आज की स्टोरी है दहेज की लालची। रूपा की खून से लथपथ लाश आंगन में पड़ी थी और उसके पापा चीख चीख रो रहे थे। ऐसा क्या हुआ था रूपा के साथ? उसकी मौत हो गई? आइए जानते हैं। शादी के दिन रूपा बहुत खुश थी। उसकी शादी जो थी वह भविष्य के सपने सजा रही थी। शादी की रस्में हो रही थीं, सभी बारी बारी से डांस परफॉर्मेंस कर रहे थे। रूपा की बारी आई तो रूपा ने भी डांस किया। सभी परिवार वाले बहुत खुश थे। उनकी लाडली बेटी की शादी थी। सारी रस्मों रिवाजों से रूपा का विवाह हुआ। विदाई के समय सब लोग भावुक हो गए थे। रूपा अपने पापा के गले लगकर रो रही थी। उसके पापा बोले कि बेटी, अब तेरा असली घर तेरा ससुराल ही है। रूपा को विवेक ने गाड़ी में बिठाया। विवेक रूपा का पति है। उसके बाद गाड़ी ससुराल के लिए रवाना हुई। ससुराल में रूपा का अच्छे से स्वागत हुआ। रूपा और विवेक की आरती उतारी गई और गृह प्रवेश हुआ। 10-15 दिन सब अच्छा चलता रहा। रूपा की सास की बहन कावेरी लखनऊ से आई थी नई बहू को देखने के लिए, क्योंकि वह शादी में किसी वजह से नहीं आ पाई थी। रूपा ने कावेरी के पैर छुए। कावेरी ने कहा, बहुत अच्छे से पैर छुओ। रूपा ने पैर छूने के लिए फिर से नीचे झुकी तो कावेरी बोली, बस बस रहने दो। रूपा की सास सुलोचना ने कहा, बहू दीदी के लिए नाश्ता बना लाओ। रूपा कावेरी के लिए नाश्ता बनाने चली जाती है। कावेरी सुलोचना से पूछती है, बहू के मायके से कितना दहेज मिला है? मेरे बेटे रोहित की शादी में गाड़ी, कपड़े, गहने और भी बहुत कुछ मिला था। तुम्हें कुछ मिला है या ऐसे ही खाली फोकट में लड़की के बाप ने भेज दिया? इतनी देर में रूपा नाश्ता लेकर आ जाती है और कावेरी को नाश्ता देती है। रूपा नाश्ता देकर अपने कमरे में चली जाती है। कावेरी बोलती है कि सुलोचना, अगर शादी में दहेज नहीं मिला तो अब बहू से मायके से मंगवा लो, राजी नहीं तो गैर राजी। सुलोचना इस बात को पूरी रात सोचती रही। सुबह होने पर कावेरी से बोला, दीदी मैं बहू के मायके वालों से दहेज की मांग करूंगी। शादी के वक्त भी उन्होंने एक फूटी कौड़ी नहीं दी। कावेरी बोली, ये हुई ना मेरे बहन वाली बात। विवेक सुबह ऑफिस जल्दी चला जाता है। सुलोचना का रवैया कावेरी के वापस लखनऊ जाने के बाद बदल गया था। वह बहू को बात बात पर सुनाती रहती थी, ये काम अच्छे से नहीं किया, वो काम अच्छे से नहीं किया, तेरे बाप ने एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। जब सुलोचना ने रूपा के पापा को बीच बीच में लाया तो रूपा से चुप नहीं रहा गया। वह बोली, मेरे पापा ने इतना कुछ दिया, फिर भी आपको उनसे और धन चाहिए। इतना कहते ही सुलोचना आग बबूला हो गई और उसे एक थप्पड़ गाल पर रख दिया और कहने लगी, आने दो मेरे बेटे को, तेरे हाथ पैर ना तुड़वा दूं तो मेरा नाम भी सुलोचना नहीं। रूपा को विवेक पर विश्वास था। वह सोच रही थी कि विवेक मेरी बात जरूर सुनेंगे। विवेक रोज 8 बजे ऑफिस से आता है और सुलोचना विवेक को नमक मिर्च लगाकर भड़का देती है। विवेक जोर से चिल्लाता है, रूपा रूपा बाहर आओ। रूपा जल्दी से बाहर आती है और विवेक उस पर टूट पड़ता है। उसकी सास मन ही मन मुस्कुरा रही थी। रूपा ने कहा, माँ मेरे पापा के बारे में ऐसा कहा कि शादी में फूटी कौड़ी नहीं दी। विवेक बोला, तो माँ ने क्या गलत कहा? सच ही कहा है। क्या ही दिया है तेरे बाप ने? अगर मानो रूपा के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसे विवेक पर इतना ज्यादा विश्वास जो था वो एक क्षण में टूट गया। रूपा बस आंसू भरी आंखों से दोनों माँ बेटे को देख रही थी। हर रोज सुलोचना और विवेक रूपा को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। एक दिन कावेरी का फोन आया सुलोचना के पास। बोली, सुलोचना कितना दहेज मंगवा ली? बहू से सुलोचना बोली, कहाँ दीदी, ये नालायक बहू अपने बाप से पैसे नहीं मांगती है। कावेरी बोली, तू इसको छोड़, विवेक की
दूसरी शादी करवा दे। मेरे पास एक अच्छी अमीर बाप की लड़की का रिश्ता है, वो बहुत धन देगा, वह पर थोड़ी मोटी है। सुलोचना सोच में पड़ गई और बोली, ठीक है, मैं विवेक से बात करके बताती हूँ। शाम को जब विवेक आया तो उसे सारी बात बताई। विवेक बोला, वो तो ठीक है, पर इस रूपा का क्या करेंगे, इसे कैसे ठिकाने लगाएं? रूपा ने उनकी सारी बात सुन ली थी। रूपा बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। इस बात ने अपने पापा को फ़ोन किया और बोली कि पापा, मैं मुसीबत में हूँ, आप मुझे बचा सकते हो तो बचा लो। वह इतना ही बोल पाई। इतने में विवेक आ गया और उसके हाथ से फ़ोन छीनकर उसे ज़मीन पर फेंक दिया। रूपा को मारने पीटने लगा। उसे तब तक मारता रहा जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए। इधर रूपा के पापा भी घर से निकल गए थे, पर उनके आने से पहले ही रूपा को दहेज के लालचियों ने मार दिया था। रूपा की लाश रूम में थी और विवेक सुलोचना ने उसे घसीटते घसीटते घर के आंगन में ले आए, उसे ठिकाने लगाने के लिए। पूरे घर में खून ही खून गया था। इतनी ही देर में रूपा के पापा पुलिस के साथ आ गए। माँ बेटे दोनों रूपा को उठा ही रहे थे गाड़ी में रखने के लिए। पुलिस ने उन्हें झट से पकड़ लिया और श्याम लाला जी, रूपा के पापा, तारों भरी सट्टे की रात में चीख चीख कर रो रहे थे। पुलिस को रूपा के कमरे से एक चिट्ठी मिली। वो उसके पापा के लिए थी। उसमें लिखा था, पापा, इन दहेज के लालचियों ने मुझे तड़पा तड़पा के मार डाला। अंत में पुलिस माँ बेटे दोनों को जेल में डाल देती है और दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगी कि बेटी की शादी होने के बाद उसे ऐसा मत कहो कि बेटी अब तेरा घर तेरा ससुराल है, क्योंकि इस वजह से ना जाने कितनी बेटियों को इन दहेज लालचियों ने मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।